राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करेंगे और इस बीच उन्होंने तय किया है कि वो कंटेनर में रहेंगे। जी हां, आपने सही सुना, वो कंटेनर जो लंबे लंबे ट्रक होते हैं जिसमें सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है, शिप में वो बड़े बड़े कंटेनर लाद के लाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने तय किया है कि अब ये कंटेनर की यात्रा करेंगे। कंटेनर राहुल गांधी ने क्यों चुना है तो आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने इसी तरह का एक प्रयोग किया था। उसको किसी ने सजेस्ट किया कि देश की जनता में एक मैसेज देने के लिए कि देश में ऐसा एक युवराज आ रहा है जो सड़कों पर रहेगा, जनता की समस्या का हल करने के लिए वो कष्ट सहने को तैयार है। और देखिए साहब, इतना बड़ा इमरान खान जो क्रिकेटर है वो सड़कों पर जनता के बीच में रहेगा, वो घर में नहीं जाएगा, वो होटल में नहीं सोएगा, कंटेनर के अंदर सोएगा। ये बात अलग है कि उन कंटेनरों के अंदर लैट्रिन, बाथरूम व्यवस्था, एसी, सारा कुछ खाने पीने का 5 स्टार अरेंजमेंट किया गया। अब ऊपर से तो देखने में वो कंटेनर है, अंदर उसके क्या क्या अरेंजमेंट है ये कौन जानता था। हुआ उसका असर, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की ये जो योजना थी कंटेनर वाली, ये सफल हुई, क्योंकि जिस शहर में वो जाते थे वहां वो कंटेनरों को आड़ा तिरछा खड़ा करके ट्रैफिक जाम कर देते थे। अब ट्रैफिक जाम हो जाएगा, पब्लिक तो जबरदस्ती रुक जाएगी और वो कहेंगे साहब बड़ी तकड़ी रैली चल रही है। आप याद करिए, यदि कहीं जीटी रोड पे आप 2 कंटेनर खड़े कर दीजिए आड़े टेढ़े और हाईवे पे पीछे तक जाम लग जाए और कोई कहे कि 5 किलोमीटर लंबी रैली राहुल गांधी की थी साहब, वो 5 किलोमीटर रैली नहीं है, वो कुल 500 मीटर लंबी रैली है, लेकिन बाकी पब्लिक को जाम में रोका गया है। इस तरह की कुछ प्लानिंग, बल्कि इसको मैं कहूंगा साजिश, ये राहुल गांधी की पीआर कंपनी करने वाली है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो वाले लोग राहुल गांधी के साथ क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में जो योगेंद्र यादव हैं, उनको आपने कब देखा? वो याद आते हैं जब जब आंदोलन की बात आती है। ऐसे लोगों को लेकर के मोदी जी ने कहा था आंदोलन जीवी। अब यह आंदोलन जीवी को कृषि बिल के टाइम पे हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे, कितनी पब्लिक परेशान हुई, देश का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हुई, दिल्ली के उद्योग धंधे बंद हो गए। लेकिन इन लोगों को केवल आंदोलन करना था। शाहीन बाग के समय में हमने जिन लोगों को देखा वो आपको कन्हैया कुमार और उनके साथी आपको राहुल गांधी के साथ मंच पे दिखाई देने वाले हैं। सवाल यह है कि टुकड़े टुकड़े गिरोह, टुकड़े टुकड़े गैंग और एनजीओ के नाम पर मेधा पाटेकर, आपको अरुंधति रॉय, इस तरह के लोग ये आपको दिखाई देंगे राहुल गांधी के साथ। अब से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस के मंच पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग आपको खुलकर रैली में दिखाई दिए हों, लेकिन यह पहली बार होगा कि वो दिखाई देंगे। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, देश के लोग पूछ रहे हैं कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये राहुल गांधी के साथ कर क्या रहा है। राहुल गांधी तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तोड़ने की बात कैसे है? इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई दिमाग में प्लानिंग है। किसान आंदोलन वाले लोगों को साथ लिया गया है, आंदोलन के नाम पर बांध को रोकने वाले यानी देश की तरक्की को रोकने वालों को साथ में लिया गया है, ऐसे पत्रकारों को साथ में लिया गया है जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए माहिर माने जाते हैं। तो राहुल गांधी ने पूरा एक पैकेज तैयार किया है और तैयार की है इमरान खान की तरह कंटेनर यात्रा। इस कंटेनर में बताया जा रहा है कि 60 कंटेनर लेकर के वो चलने वाले हैं। अब 60 कंटेनर लेकर के चलेंगे, इसमें कौन कौन कंटेनर में कौन कौन रहेगा इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और योजना यही है कि देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जाए और उनको यह बताने की कोशिश की जाए कि राहुल गांधी जी जनता के नेता हैं, देखो भाई पब्लिक के बीच में सड़क पे रह रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एक फोटो ट्वीट करते हुए, उनको टैग करते हुए मीडिया को दिया है, और वो जो टी शर्ट पहनी हुई है, राहुल गांधी की टी शर्ट की फोटो वायरल की है कि वो टी शर्ट भारत में नहीं मिलती, विदेश से मंगाई जाती है, जिसकी कीमत लगभग 47,000 रुपए है। 47,000 की एक टी शर्ट, आप सोच सकते हैं। तो भाई कंटेनर में दिखा रहे हैं लेकिन राजसी जीवन जिएंगे।
अब लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा बचा क्या है। लेकिन इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित हैं। उनका कहना यह है कि जो विपक्ष अभी तक एकजुट होने की बात कर रहा है, उनको लगता है मोदी का मुकाबला अलग अलग करके तो नहीं हो सकता। ये एक अपने आप को कर रहे हैं। देश का विपक्ष एक होने की लड़ाई में आगे निकलने के लिए भी एक दूसरे से फाइट कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए राहुल गांधी देश में यह सिद्ध करना चाहते हैं विपक्षी नेताओं के और पार्टियों के बीच कि अगर प्रधानमंत्री का कोई चेहरा बनने लायक है तो वो है राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी एक अलग यात्रा निकाल रहे हैं। यह बात अलग है कि पहली बार कम्युनिस्ट लोग राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, नैरेटिव चलाने वाले लोग राहुल गांधी के साथ शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी खड़ी हैं और वो कहती हैं कि प्रधानमंत्री को रोकने की क्षमता तो मेरे ही पास है। इस बार तो खेला करेंगे और मैं जो खेला करूंगी उस खेले में मोदी को 2024 में दोबारा सत्ता में नहीं आने दूंगी। तो वो खेला करने की बात कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो खेला उन्होंने किया, यानी जो हिंसा की, उसके जरिए सत्ता की जो वापसी की, वह ममता बनर्जी को लगता है कि उसी के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव भी वो जीत जाएंगी। उसके लिए नीतीश कुमार अलग से नेताओं से मिलते हुए घूम रहे हैं। वो मुलायम सिंह से मिले, सीताराम येचुरी से मिले, वो जो है शरद पवार से मिले और वो अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश में हैं कि प्रधानमंत्री को यदि रोकने की क्षमता किसी में है और अगर कोई ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बन सकता है, विपक्ष का चेहरा, वो तो मैं हूं। तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं और केजरीवाल जी तो बिल्कुल खुला कह चुके हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है ये मोदी जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी डर गए हैं। और अगर वो किसी से डरे हैं तो ना वो ममता बनर्जी से डरे, ना वो शरद पवार से डरे हुए, ना वो डरे हुए अखिलेश यादव से और ना ही वो डरे हुए हैं राहुल गांधी से। अगर वो डरे हुए हैं तो वो तो मुझसे डरे हुए हैं कि कंपटीशन में ये सारा विपक्ष एक तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अभी तक किसी के मंच को साझा नहीं कर रहे हैं, ना वो घोषणा कर रहे हैं। और अगर इस तरह से अलग अलग अपनी ढपली, अपना राग ये नेता बजाते रहे तो सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जो कॉमेडी करते हैं उनकी कॉमेडी को कौन सीरियस लेगा। अभी आपने देखा कि उन्होंने किस तरह की कॉमेडी की। लीटर में आटे को बेच रहे थे। एक बार मंच पे उनको एक किताब का विमोचन करना था। किसी ने कहा कि भाई पीछे से भी दिखा दो, यानी बैक कवर किताब का दिखा दो, तो वो पूरा ऐसा घूम गए 360 डिग्री और वो 180 डिग्री सॉरी, और वो अपनी पीठ दिखाने लगे। तो मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि एक तो कॉमेडी सर्कस है, कॉमेडी शो है, लोग सीरियस लेते नहीं। लेकिन राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? आखिरकार राहुल गांधी देश में करना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? तो आपको बता दूं उनके दो उद्देश्य हैं। एक, कांग्रेस का फिर से एक बार अध्यक्ष पद ग्रहण करना। इस यात्रा में आप देखेंगे पब्लिक को दिखाया जाएगा, सड़कें जाम की जाएंगी और बताया जाएगा कि ये सारे कांग्रेसी हैं, ये तो राहुल गांधी के पीछे आ रहे हैं। और इसलिए देश में एक ही कांग्रेस का लीडर है जो देश में बवाल पैदा कर सकता है, लोगों में जागरूकता ला सकता है कांग्रेसियों में, वो है राहुल गांधी। और इसलिए कांग्रेस का अगला अध्यक्ष फिर से एक बार राहुल गांधी। दूसरा उनका मकसद क्या है? दूसरा मकसद है इस देश में जगह जगह घूमकर भाजपा शासित राज्यों में अराजकता का माहौल पैदा करना। ये कंटेनरों की यात्रा ले जा करके ये आड़े तिरछे खड़े करेंगे, जाम लगाएंगे, पुलिस से भिड़ेंगे, अव्यवस्था फैलाएंगे और इसमें अगर अराजकता फैलती है तो भाजपा की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी नजर बनाए हुए है कि सरकार के पास जो इनपुट्स हैं इनकी यात्रा पर एक एक नजर रखी जा रही है। उम्मीद तो यह है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो सारी एक मंच पर राहुल गांधी के साथ नजर आ सकती हैं। लेकिन यदि राहुल गांधी इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे तो यह भी तय है कि फिर वो चुनाव लड़ने के बजाय जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर के लोग मोदी जी को यही कह रहे हैं कि ये आंदोलनकारी अगर फर्जी तरीके से आंदोलन करते हैं, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। देखना होगा विपक्ष अपनी साजिश में कामयाब होता है या
सरकार इनसे निपटने में कुछ कुशलता के साथ प्रयोग कर पाती है। वंदे मातरम।